से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार इस नई चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण पर फैसला एक्सपर्ट टीम की हरी झंडी के बाद ही लेगी। उसमें मुझे कोई लोकसभा में कोरोना पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार के किए गए काम और तैयारियों का पूरा लेखा जोखा दिया। अपने जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ओमिक्रॉन के रूप में आए नए खतरे का भी जिक्र किया और कहा कि प्रभावित देशों से भारत आ रहे नागरिकों पर सरकार की पूरी नजर है और इससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को भी मदद दे रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की सुझाव दिया गया है ताकि इस केस के द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण आगे ना बढ़े। एट रिस्क कंट्री से आ रही फ्लाइट की सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक आई कुल 58 फ्लाइट से 16,000 से अधिक यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्टिंग में 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने महामारी से निपटने में देश की बढ़ती ताकत का जिक्र किया और कहा कि आज देश में घंटों में ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। शुरुआत के चरण में जीनोमिंग सीक्वेंसेस का समय 30 डे जीनोमिंग सीक्वेंसेस के समय लगता था। आज हम 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर भरोसा पर हमने प्राप्त कर ली है। इस महामारी से लड़ाई के दौरान उठाए गए कदमों के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी की भी तारीफ की। इन 2 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से निर्णय लिए गए और कार्य हुआ, यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार पावर से नहीं बट विल पावर से काम कर रही है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोरोना टीका के बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण पर उठाए गए सवालों के भी जवाब दिए। सवाल यह है, जब बच्चों और बूस्टर डोज के संदर्भ में हमारे एक्सपर्ट टीम ही तय करेगी और जो भी मार्गदर्शन हमारे एक्सपर्ट और साइंटिफिक हमें मार्गदर्शन मिलेगा, ये साइंटिफिक मार्गदर्शन के आधार पर हम आगे चलेंगे। ये मेरा क्लियर पार्लियामेंट के फ्लोर पर रिप्लाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में टीकाकरण का नया डाटा भी सदन में पेश किया। मुफ्त वैक्सीन इस महामंत्र के साथ आज 125 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। साथ ही में 46.38 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने जवाब में टीकाकरण में भारत की उपलब्धि गिनाई और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इसकी जरूरत पर बल दिया। साथ ही टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी सांसदों से भी आगे आने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है और अब 100% टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने टीका लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक लकी ड्रॉ योजना शुरू की है। कोरोना टीका लो और इनाम पाओ। इनाम में 60,000 का स्मार्टफोन। अहमदाबाद नगर निगम की योजना, लकी ड्रॉ के जरिए मिलेगा इनाम, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या?
गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोना टीके के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच कोरोना टीके की दूसरी खुराक लेने वाले लोगों के नाम एक लकी ड्रॉ में शामिल किए जाएंगे। इस लकी ड्रॉ को जीतने वाले शख्स को 60,000 रुपए की कीमत का एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो भी अपना सेकंड डोज लेने के लिए आएगा, उसमें से हम लोग एक लकी ड्रॉ करेंगे और लकी ड्रॉ में हम लोग आईफोन जो ब्रांडेड मोबाइल फोन है, उसको हम लोग लकी ड्रॉ द्वारा जो भी बेनिफिशियरी सिलेक्ट रहेगा उसको हम ये मोबाइल गिफ्ट करेंगे। दरअसल ये लकी ड्रॉ योजना उन लोगों के लिए खास तौर पर रखी गई है जो निर्धारित समय बीतने के बावजूद कोरोना टीके की दूसरी खुराक लेने टीका केंद्र नहीं पहुंचे हैं। नगर निगम गरीब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य तेल वितरण की योजना पहले से ही चला रहा है। अहमदाबाद के जो भी नागरिक है, सबको एक अपील है, जिसने भी फर्स्ट डोज नहीं लिया है वो लोग आके फर्स्ट डोज ले ले, और जो लोग सेकंड डोज के लिए ड्यू है वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन यहाँ पे ले और ये स्कीम का बेनिफिट भी वो लोग ले। अहमदाबाद शहर में अब तक 78.7 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। 100% टीकाकरण के लिए नगर निगम अब योजनाओं के साथ सख्ती भी बरतने के मूड में है, जिसके तहत कोरोना टीका न लेने वाले लोगों के उद्यान, चिड़ियाघर, संग्रहालयों समेत सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होगा। इसीलिए जब सरकार निभा रही है अपनी जिम्मेदारी, तो हम सभी को निभानी है अपनी भागीदारी। कोरोना टीका जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब एक नजर क्राइम टॉप 10 पर। बांसवाड़ा के सूरापड़ा गांव में एक व्यक्ति ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोटा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित पक्ष ने महिला के पति के खिलाफ मारपीट और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। उदयपुर में शराब के नशे में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने कुछ लोगों पर जमकर लाठी बरसाए। करौली में बेरहम पिता की करतूत सामने आई। इसने 13 साल की मासूम चाय नहीं बनाने पर बुरी तरह से पिटाई कर दी। जोधपुर में किराना व्यापारी से रिवॉल्वर तानकर बदमाश ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जयपुर पुलिस ने लूट की वारदातों का पर्दाफाश किया और 3 गैंग के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी पर 200 से अधिक मामले दर्ज हैं। बांसवाड़ा पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अन्य साथियों के साथ बाइक चोरी की वारदात कबूल की। बारां में भी पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा करते हुए एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। घर में चोरी मामले में करौली पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। सवाई माधोपुर की बौली पुलिस ने एक भैंस चोर गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।